दोस्तों आज का जो सेशन है ये सेशन यूनिट 8 पर बेस्ड है। ये सेशन बेस्ड है किस पे? यूनिट 8 पर। यूनिट 8 में जो नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड किया था, है ना, उस नोट्स में जितने भी टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स के क्वेश्चन का ही संकलन है। यानी कि प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे इन टॉपिक्स में, उनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं पिक करके आपके सामने लाया हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रोफेसर शिवम पांडे आपका स्वागत करता हूँ द ऑफिसर्स पॉइंट पर। हम एक एक करके हर एक क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज, उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध कलाकार जिन्हें 1966 में संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया था, राइट? ठीक है, संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप इससे सम्मानित किया गया था, वो कौन है? वो है आशुतोष भट्टाचार्य। ठीक है, वो है आशुतोष भट्टाचार्य जी। ये वाराणसी के रहने वाले हैं। ठीक है, ये एक डिस्टिंग्विश्ड क्लासिकल म्यूजिशियन थे, यानी कि शास्त्रीय संगीतकार थे, और उन्हें 1966 में संगीत नाटक अकादमी के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया था। ओके, ये है क्या, ये समझते हैं। ये सम्मान, ये जो संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप है, ये भारत सरकार द्वारा प्रदर्शन कला यानी कि परफॉर्मिंग आर्ट्स के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे प्रतिष्ठित सम्मान है, जिसे अकादमी रत्न भी कहते हैं। ध्यान दीजिए कि ये यूपी का नहीं, ये भारत सरकार द्वारा ये सम्मान दिया जाता है। इस वजह से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन गया था। ठीक है, ओके। और ऐसे एक ऐसे पर्सन को मिला जो वाराणसी से बिलोंग करते हैं, जो यूपी से बिलोंग करते हैं। ऑलराइट, इसमें जो गिरजा देवी जी हैं, ये क्या है, इन्हें हम ठुमरी क्वीन भी कहते हैं, है ना। इन्हें कहते हैं ठुमरी क्वीन, ठुमरी क्वीन, राइट। ओके, हाँ ठीक है, यहाँ लिखा भी है, इन्हें हम कहते हैं ठुमरी क्वीन। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मानसून के आने से पहले किया जाता है? मानसून के आने से पहले कौन सा डांस किया जाता है? तो वो है कजरी। इंपॉर्टेंट और इजी, है ना, इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन। कजरी ये उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख लोक नृत्य यानी कि फोक सॉन्ग एंड फोक डांस है। ठीक है, यह विशेष रूप से रेनी सीजन के पहले, मानसून के पहले इसे खुशी में गाया जाता है, गाया और नाचा भी जाता है। ओके, और ये देखते हैं कजरी के बारे में कि कजरी का जो उद्भव है, जो ओरिजिन है, ये मिर्ज़ापुर में हुआ था, है ना। कजरी का जो ओरिजिन है ये हुआ था मिर्ज़ापुर में। ओके, जो देवी विंध्यवासिनी से संबंधित है, यह वाराणसी और मथुरा के क्षेत्र में भी अत्यंत लोकप्रिय है। इंपॉर्टेंट ये है कि मिर्ज़ापुर में इसका ओरिजिन था, उद्भव हुआ था, और बाकी अदर एरियाज में भी इसे सेलिब्रेट किया जाता है। बेसिकली होता कैसे है ये, इसे अक्सर महिलाओं द्वारा सावन के महीने में झूला झूलते हुए अर्धशास्त्रीय यानी कि सेमी क्लासिकल शैली में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, तो कजरी मानसून के पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस होंगे, आई नो कि आप सब लोग इन क्वेश्चन के बारे में जानते होंगे। ठीक है, क्योंकि मोस्टली इसमें टॉपिक्स क्या कवर किए मैं आपको बताता हूँ। ये है आर्ट एंड कल्चर, है ना, इसमें आर्ट एंड कल्चर, उसके अलावा फोक सॉन्ग एंड फोक डांस ऑफ यूपी, फेस्टिवल एंड फेयर्स, ये सारे इस टॉपिक में कवर हैं। इस सेशन में ये सारे क्वेश्चंस कवर्ड हैं। ठीक है, ओके। तो आप ये समझिए कि यहाँ से 3 to 4 क्वेश्चंस आपके इस एग्जाम में आने वाले हैं। 3 से 4 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो 3 से 4 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो इसी सेक्शन से कवर हो जाएंगे आपके। ओके, नेक्स्ट, जो धोबिया लोक नृत्य है यानी कि धोबिया फोक डांस है, जो पारंपरिक रूप से धोबी समुदाय यानी कि वॉशरमैन कम्युनिटी द्वारा किया जाता है, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में लोकप्रिय है? तो धोबिया नृत्य उत्तर प्रदेश में कहाँ पॉपुलर है? तो ये है पूर्वांचल में, है ना। जो धोबिया डांस है वो पूर्वांचल में, पूर्वांचल के क्षेत्र में काफ़ी पॉपुलर है। अच्छा, अब ये समझते हैं कि जो पूर्वांचल है, पूर्वांचल किसे कहते हैं, पूर्वांचल रीजन क्या है, और कितने डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं पूर्वांचल के, ये भी देखते हैं। ठीक है, पूर्वांचल मतलब कि ईस्टर्न यूपी हम इसे कहते हैं, है ना। पूर्वांचल मतलब क्या? ईस्टर्न यूपी। ओके, तो इसमें यूपी के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट शामिल है ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आप इसे नोट कर सकते हैं। पहला है गोरखपुर, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। गोरखपुर, हो सकता है क्वेश्चन आ जाए कि इनमें से कौन से जिले पूर्वांचल में शामिल नहीं है, तो गोरखपुर है, वाराणसी, प्रयागराज, पेन क्यों नहीं चल रहा है, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर,
मिर्ज़ापुर, बलिया, इसके अलावा है गाजीपुर, गाजीपुर, देवरिया, आजमगढ़, आजमगढ़, जौनपुर, है ना, जौनपुर, और संत कबीर नगर। ठीक है, ये जो डिस्ट्रिक्ट्स है इन्हें आप पूर्वांचल कहते हो। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए, पूर्वांचल। ओके, तो पूर्वांचल में धोबिया डांस काफ़ी पॉपुलर है इन रीजन्स में। ओके, ये बेसिकली ये जो धोबिया डांस है ये वॉशरमैन कम्युनिटी द्वारा विवाह, पुत्र जन्म और अन्य मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ये विवाह के समय, पुत्र जन्म के समय। ठीक है, इन इवेंट्स पर ये इसे परफॉर्म किया जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये बेसिकली एक ह्यूमरस डांस है ना, एक थोड़ा सा कॉमेडी या नॉट कॉमेडी, मतलब आप थोड़ा सा कह सकते हो एंटरटेनिंग तरीके का होता है ये। ओके, इसमें मुख्य वाद्य यंत्र नगाड़ा होता है, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, मुख्य वाद्य यंत्र नगाड़ा होता है। नेक्स्ट, 1928 में उद्घाटन किए गए उत्तर प्रदेश के विधान भवन के मुख्य वास्तुकारों के रूप में किसे श्रेय दिया जाता है? यानी कि 1928 में जब उत्तर प्रदेश का जो विधान भवन है उसे जब बनाया गया था, उसके चीफ आर्किटेक्ट कौन थे, उसके वास्तुकार कौन थे? तो वो थे सर स्विंटन जैकब और श्री हीरा सिंह। सर स्विंटन जैकब ये चीफ आर्किटेक्ट थे और श्री हीरा सिंह जी ने उन्हें सपोर्ट किया था, हेल्प किया था इसमें। ठीक है, देखते हैं। लखनऊ में जो विधान भवन है जिसका निर्माण 15 दिसंबर 1922 को शुरू हुआ और 21 फरवरी 1928 को बनके तैयार हुआ, उद्घाटन हुआ इसका। तो उसके जो चीफ आर्किटेक्ट थे वो स्विंटन जैकब और जो सहायक वास्तुकार थे वो श्री हीरा सिंह जी थे। यह एक इंडो सार्सेनिक और यूरोपीय, ठीक है, यूरोपीय स्टाइल का, ये यूरोपियन आर्किटेक्चर का एक क्या है, ट्विस्ट मेल है। इसके जो मुख्य जो गुंबद है वो पत्थर की नक्काशी इसे भारत के सबसे खूबसूरत विधान भवनों में से एक बनाती है। ठीक है, इसका जो मेन डोम है ये बहुत ब्यूटीफुल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें आपको याद करने लायक क्या है, इसका निर्माण कब हुआ था और इसके निर्माण में चीफ आर्किटेक्ट और उनके साथ उनके असिस्टेंट कौन थे। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए अभी 2025 में पूछा गया है यूपी ट्रिपल एससी में, जूनियर असिस्टेंट पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हम बात करते हैं बघेलखंड के बारे में। ठीक है, बघेलखंड। ओके, बघेलखंड का वह कौन सा नृत्य है जिसमें पुरुष स्त्री का वेश धारण करके ढोलक और नगाड़े जैसे वाद्य यंत्रों की थाप पर नृत्य करते हैं, है ना? ये कौन सा है? ये राई नृत्य है। तो बघेलखंड में राई डांस काफी पॉपुलर होता है, राई। ओके, या राय डांस आप इसे कह सकते हैं। बघेलखंड क्षेत्र का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इसमें पुरुष महिलाओं के कपड़े पहनकर, ठीक है, उसे ढोल और नगाड़े की थाप पर नाचते हैं। यह नृत्य विशेष तौर पर बुंदेलखंड में भी अत्यंत लोकप्रिय है। बुंदेलखंड, बघेलखंड, इन दोनों रीजन्स में। अब ये समझते हैं कि बघेलखंड एरिया कौन सा है। इस तरीके से आपका एक ज्योग्राफिकल फीचर भी कवर होते रहेगा, है ना। हमने पूर्वांचल देखा, हमने पहले के क्लासेस में बुंदेलखंड के बारे में भी देखा कि कौन से डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। आई बिलीव अब आपको याद हो गया होगा। नहीं याद हुआ है तो आपको और मेहनत करने की जरूरत है। अब हम बघेलखंड की बात करते हैं। बघेलखंड में कौन से एरिया आते हैं? इसमें मेनली एमपी के डिस्ट्रिक्ट शामिल हैं। मध्य प्रदेश का ये रीजन है मेनली, ठीक है। इसमें मध्य प्रदेश का रीवा हो गया, सतना हो गया, शहडोल, सीधी, ये सारे डिस्ट्रिक्ट शामिल हैं। प्लस यूपी के कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं? पार्ट ऑफ चित्रकूट, कुछ पार्ट ऑफ सोनभद्र का एरिया, ठीक है, और कुछ पार्ट मिर्जापुर का। ये तीनों शामिल हैं। इसे आप कहते हो बघेलखंड रीजन। एमपी के जो डिस्ट्रिक्ट्स मैंने आपको बताया प्लस यूपी के ये डिस्ट्रिक्ट्स, तो एमपी का तो नहीं बट यूपी वाला डिस्ट्रिक्ट्स आपको याद करने की जरूरत है, दैट इज इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के किस नृत्य में महिला नर्तकी अपने सिर पर जलते हुए दीपक के स्तंभ को संतुलित करते हुए नृत्य करते हैं? यानी क्या कि लाइटेड जो लैंप होता है उसको अपने सर पर रख के, ठीक है, डांस करती है।
तो वो है चरकुला, राइट, ये है चरकुला। ये उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र का एक पारंपरिक लोक नृत्य है। इसमें महिलाएं अपने सिर पर बहुमंजिला लकड़ी के पिंजरे चरकुला पर 108 जलते हुए दीपक रखकर नृत्य करती हैं। ठीक है, यह नृत्य मुख्य रूप से होली के बाद राधाष्टमी के अवसर पर किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। ये कब किया जाता है? होली के बाद राधाष्टमी के अवसर पर। और कहाँ किया जाता है? ब्रज क्षेत्र में। ठीक है, ओके, ये दोनों चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, अब ब्रज कहाँ पड़ता है? ये किधर पड़ता है? ये मथुरा वृंदावन का जो एरिया है उसे आप ब्रज रीजन कहते हैं, है ना, मथुरा वृंदावन। आई नो थोड़ा सा लाइक बोरिंग होता है अगर आप एमसीक्यू सॉल्व करो बुक के माध्यम से, बट वीडियो के माध्यम से अगर आपको कोई समझा रहा है, पढ़ा रहा है, तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाता है और आप उसे बहुत आसान तरीके से आप उसे याद भी कर सकते हो, ऑडियो विजुअल तरीके से, राइट। इस वजह से ये आप वीडियो कंप्लीट करिए। ओके, नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का झूला नृत्य किस महीने में किया जाता है? तो इसका आंसर है श्रावण में, है ना, श्रावण में। ओके, जो झूला नृत्य है ये भी ब्रज क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध नृत्य है। ये भी इंपॉर्टेंट बन गया। अब ये क्वेश्चन बन सकता है कि ब्रज क्षेत्र में कौन कौन सा नृत्य काफी लोकप्रिय है, तो आप यहाँ पे झूला डांस आप याद कर सकते हो। झूला डांस के अलावा जो ये था हमारा दिस, ठीक है, कौन सा था ये? चारकुला। ओके, तो एटलीस्ट ये दो आप याद रखिए, जो सावन के महीने में मंदिरों में किया जाता है। यह नृत्य राधा और कृष्ण के प्रेम और सावन के उल्लास को प्रदर्शित करता है। ठीक है, ओके। स्टेटमेंट वाइज अगर क्वेश्चन आए तो वो दे सकता है कि नृत्य को पहचानिए। ठीक है, उसमें स्टेटमेंट दे देगा कि यह नृत्य सावन में मनाया जाता है, तो करेक्ट है कि नहीं। दूसरा स्टेटमेंट दे देगा कि यह नृत्य राधा और कृष्ण के प्रेम और सावन के उल्लास को प्रदर्शित करता है, सही है या गलत है, तो ये सही है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन बनाने का अलग अलग तरीके हैं। देखिए, सारे के सारे क्वेश्चन आपको इन्हीं टॉपिक से मिलते हैं, इसी पोर्शन से होगा, बट जब तक आप उन्हें प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप उन्हें टैकल नहीं कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला दशहरे के दौरान एक अनूठी सांस्कृतिक झांकी नटकैया के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, नटकैया के लिए कौन सा पॉपुलर है? ये वाराणसी, है ना, वाराणसी। तो इसका आंसर है नटकैया। वाराणसी के चेतगंज में दशहरे के दौरान निकलने वाला एक प्रसिद्ध जुलूस है। ठीक है, ये जुलूस है, प्रोसेशन है ये। यह रामायण के उस प्रसंग पर आधारित है जहां लक्ष्मण ने रावण की बहन शूर्पणखा की नाक काटी थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, ये भी अभी हाल ही में 2025 में पूछा गया है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का कौन सा नृत्य रूप वर्षा कौन सा नृत्य का जो फॉर्म है वो वर्षा ऋतु के दौरान महिलाओं द्वारा गाया जाता है? तो इसका आंसर हमने ऑलरेडी देखा, तो वो कजरी है ना, कजरी। ओके, यह मुख्य रूप से भोजपुरी रीजन में, भोजपुर में, ठीक है, मानसून के आगमन की खुशी में से मनाया जाता है। ओके, अच्छा, अब ये जो भोजपुर रीजन है ये कहां पड़ता है, ये बताइए। भोजपुर रीजन, तो बेसिकली जो भोजपुर है ये बिहार का, प्राइमरली ये बिहार में पड़ता है, राइट। ठीक है, ओके, ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। मुल्ला दाऊद द्वारा रचित महत्वपूर्ण अवध सूफीकृत चंदायन, है ना, चंदायन, ये चंदायन किसने लिखा है? मुल्ला दाऊद। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ही आपको इंपॉर्टेंट ये इंफॉर्मेशन मिल गया कि मुल्ला दाऊद ने क्या लिखा है। एक सूफी उनका एक कृत है जिसका नाम है चंदायन। किन महान प्रेमियों की कहानी बयां करती है? इंपॉर्टेंट। ओके, तो इसका आंसर क्या है? लोरिक चंदा। ठीक है, इसका आंसर लोरिक चंदा। ये 14वीं शताब्दी में मुल्ला दाऊद ने इसकी रचना की 14वीं शताब्दी में किया था। यह लोरिक और चंदा की प्रेम कहानी है और इसे अवधी भाषा में लिखित ये पहला सूफी प्रेमाख्यान है। ये फर्स्ट सूफी रोमांस माना जाता है इसे, राइट। तो फर्स्ट है, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट बन गया है, राइट। फर्स्ट है तो ये इंपॉर्टेंट बन गया है। अच्छा, अब अवध रीजन कहाँ पड़ता है ना, अवध रीजन यूपी में। ओके, तो अवध में बेसिकली इसमें लिस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, अवध बेसिकली इसको अयोध्या आप कहते हैं, फॉर्मली इसे फैज़ाबाद बोला जाता था। ठीक है, ओके,
जिसमें जो अगर आप जो मुख्य डिस्ट्रिक्ट या मुख्य सिटी अगर आप देखें तो वो कौन कौन सा है, एक तो अयोध्या, खुद है अयोध्या है, कानपुर है, प्रयागराज है, लखनऊ है ना, ये अवध रीजन है, ठीक है, जहाँ पे अवधि बोली जाती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अवध रीजन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन बनारस घराने की प्रसिद्ध ठुमरी टप्पा गायिका थी? ठीक है, तो ठुमरी टप्पा गायिका कौन थी? ये थी रसूलन बाई। रसूलन बाई। रसूलन बाई बनारस घराने की एक प्रसिद्ध ठुमरी और टप्पा गायिका थी। बनारस घराना गायन और वादन दोनों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, नाइस। इस घराने के अन्य महान कलाकारों में गिरजा देवी, जो हमने ठुमरी क्वीन देखा ऑलरेडी, है ना, ठुमरी क्वीन ये बनारस घराने की है। पंडित रविशंकर जो सितार बजाते हैं, बिस्मिल्लाह खान शहनाई वाले, और किशन महाराज तबला, ये सब शामिल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। ये मैच द कॉलम में भी आ सकता है, मैच द कॉलम में आ जाएगा तब वहां पे आप फंस जाओगे, इस वजह से आप इन्हें रट लीजिए कि गिरजा देवी ठुमरी क्वीन है, पंडित रविशंकर ये सितार बजाते थे, बिस्मिल्लाह खान शहनाई और किशन महाराज तबला, ठीक है। ये मैच द कॉलम में पूछ सकता है, आप इन्हें याद कर लीजिए। नेक्स्ट, तो ये सब के सब बनारस घराने के हैं। निम्नलिखित में से किसे 2008 में यूनेस्को द्वारा मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत यानी कि इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी घोषित किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। 2008 में हालांकि इसे घोषित किया गया था, ठीक है। वो कौन सा है? रामलीला। तो रामलीला को वर्ष 2008 में यूनेस्को की एक अमूर्त सांस्कृतिक विरासत यानी कि इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में शामिल किया गया है, और कुंभ मेला को 2017 में शामिल किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कुंभ मेला को 2017 में शामिल किया गया था। ओके, नेक्स्ट, पूर्ण कुंभ मेला हर कितने वर्षों में 4 स्थानों पर है, यानी कि प्रयागराज, उज्जैन, ठीक है, डैश 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 और नासिक में बारी बारी से आयोजित होता है। तो किन जगहों पे? प्रयागराज, उज्जैन और हरिद्वार, है ना, हरिद्वार। जो पूर्ण कुंभ मेला है हर 12 वर्ष में होता आता ही है। हर कितने वर्ष में पूछा है? तो हर 12 वर्ष में। और कहां पे? ये प्रयागराज, उज्जैन, हरिद्वार और नासिक में आयोजित होता है हर 12 साल में, और ये रोटेशन के आधार पर होता है। ओके, ऑलराइट। इस बार कहाँ हुआ था? इस बार हुआ था हमारे प्रयागराज में, ठीक है। इस वजह से ये इस टाइप कुंभ के मेले पे जो जितने भी क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं आपके इस एग्जाम के लिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस नृत्य की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश में हुई थी? तो ऑब्वियसली कथक, है ना, कथक की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश में हुई थी। विच फोक डांस वाज ओरिजिनेटेड इन यूपी? तो कथक भारत की 8 शास्त्रीय नृत्यों में से एक है, यानी कि इंडिया में टोटल कितने क्लासिकल डांसेस हैं? देयर आर 8 क्लासिकल डांसेस हैं, जिसकी उत्पत्ति उत्तर प्रदेश में हुई थी। किसकी? कथक की। कथक शब्द ये स्टोरी से बना, यानी कथा, जिसका अर्थ है कहानी कहना, ठीक है। तो जो प्राचीन समय के जो कथाकार थे वो महाकाव्य और पौराणिक कथाओं को नृत्य के माध्यम से सुनाते थे। दैट वाज सो इंटरेस्टिंग, है ना, इस वजह से इसलिए इसे हम कहते हैं कथक। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की पहचान करें। यूपी में कौन कौन से वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो आपको पहचानना है। ओके, अब इसका आंसर है यहाँ पे वाराणसी रिवर फ्रंट, सारनाथ, काशी विश्वनाथ मंदिर, इलाहाबाद का किला। आंसर में क्या दिया है? आंसर में इनमें से कोई नहीं दिया है। देखते हैं। भारत में कुल 43 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं, ठीक है, 2025 तक, जिनमें केवल 3 उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप इसे स्टार 2 स्टार मार्क कर लीजिए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसमें क्या क्या है? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में क्या क्या शामिल है उत्तर प्रदेश के? वो आगरा का किला है, आगरा फोर्ट, जिसको 1983 में शामिल किया गया था। दूसरा है ताजमहल, जिसे अगेन 1983 में शामिल किया गया था। और तीसरा है फतेहपुर सीकरी, जिसे 1986 में शामिल किया गया था, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, ऑलराइट, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये 3 चीज़ें एज ऑफ नाउ, 3 चीज़ें अभी तक इस लिस्ट में शामिल है। आगरा का फोर्ट, ओके, एंड ये दोनों चीज़ें हमने ऑलरेडी देखा।
आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगर इसमें कुछ अपडेट है तो आप ये मुझे चेक करके बताइए, ठीक है, कमेंट करके बताइए कि इसमें कुछ अपडेट है क्या। सारनाथ भी है, शामिल है क्या? ठीक है, क्या इसमें सारनाथ भी शामिल है? ओके, आप मुझे चेक करके कमेंट करके बताइए। इसके अलावा वाराणसी का रिवर फ्रंट भी क्या शामिल है, जिसे हाल ही में इसका स्टेटस दिया गया था, ठीक है। वाराणसी का रिवर फ्रंट आप ये चेक करिए, और सारनाथ भी, क्या ये दोनों शामिल है? ओके, ठीक है। दिए गए विकल्पों में वाराणसी, सारनाथ आदि में से कोई भी पूर्णतः विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल नहीं है। हालांकि कुछ स्थल अस्थायी रूप से, ये टेंटेटिव लिस्ट, इस वजह से मुझे थोड़ा डाउट हो रहा था, ठीक है, ये टेंटेटिव है, बट फिर भी एक बार आप कंफर्म करें, ठीक है। ये शामिल तो पूरी तरीके से नहीं है, बट ये टेंटेटिव लिस्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। लखनऊ का चारबाग रेलवे स्टेशन, देखिए ऐसे कुछ करंट वाली चीज़ें आपको उससे अपडेट रहना पड़ेगा, है ना। यहाँ हालांकि जब आपका एग्ज़ाम होगा, अक्टूबर में आपका एग्ज़ाम होगा, तो उसके पहले जितने भी ऐसे करंट रिलेटेड अपडेट्स रहेंगे, वो सारे के सारे अपडेट्स मैं आपको एक साथ करा दूंगा, ठीक है। सारे के सारे करंट रिलेटेड अपडेट्स मैं कवर करा दूंगा, ठीक है। बट फिर भी अभी से आप थोड़ा थोड़ा प्रिपेयर करते चलिए। नेक्स्ट, लखनऊ का चारबाग रेलवे स्टेशन किस स्थापत्य शैली यानी कि आर्किटेक्चर स्टाइल का एग्जाम्पल है, ठीक है। लखनऊ का कौन सा स्टेशन? चारबाग स्टेशन। ओके, तो ये इंडो सारासेनिक ये स्टाइल का ये आर्किटेक्चर स्टाइल है, ठीक है। कौन सा? इंडो सारासेनिक, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है क्या, इसके बारे में समझते हैं। यह शैली यूरोपीय स्टाइल की है। ये विशेष रूप से गोथिक और नियो क्लासिकल प्रभावों को पारंपरिक भारतीय तत्वों जैसे गुंबद, यानी कि इसका फीचर क्या है, इस स्टाइल का फीचर क्या है? गुंबद यानी कि डोम्स है, इसमें मिनारेट्स होती है, मीनारें होती है, और आर्क्स यानी कि मेहराब होती है। ये तीन चीजें इसके फीचर्स है, ठीक है। ओके, ये बेसिकली ब्लेंड है किसका? गोथिक स्टाइल का और नियो क्लासिकल स्टाइल का ब्लेंड है, ये उसका मिक्सचर है। नेक्स्ट, प्रसिद्ध बरुआ सागर किला किसके द्वारा बनवाया गया था? राइट, बरुआ सागर किला राजा उदित सिंह द्वारा बनवाया गया था। राजा उदित सिंह, प्रसिद्ध बरुआ सागर किला ओरछा के बुंदेल राजा उदित सिंह, इंपॉर्टेंट है, ओरछा के बुंदेल राजा उदित सिंह द्वारा 1705 और 1707 के बीच बनवाया गया था। ओके, बेसिकली ये जो फोर्ट है, ये एक गर्मी के टाइम पे, ठीक है, ये एक विश्राम स्थल के तौर पर बनाया गया था, और ये झांसी जिले में सिचुएटेड, इंपॉर्टेंट है। ये बरुआ सागर कहाँ पे है? झांसी जिले में है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश अपनी संस्कृति और उत्सवों के लिए जाना जाता है। ये इस दृष्टि से कौन सा शहर नौचंडी मेला की मेजबानी करता है? नौचंडी मेला, मेले से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, ओके। तो इसका आंसर है मेरठ। मेरठ में क्या होता है? आयोजित होता है नौचंडी मेला, ठीक है, एक वार्षिक मेला है। यह आमतौर पर होली के बाद दूसरे रविवार से शुरू होता है, होली के बाद इसे मनाया जाता है। यह एक सांप्रदायिक सौहार्द यानी कि कम्युनल हार्मनी का प्रतीक है, जहां पे आगंतुक हिंदू और मुस्लिम दोनों धार्मिक स्थलों पर मत्था टेकते हैं, ठीक है। जहां पे नौचंडी मंदिर बाएं हैं, नौचंदी मंदिर और मियाँ की दरगाह, ये दोनों है वहां पे, ठीक है। ओके, बाले मियाँ की दरगाह है। उत्तर प्रदेश के आगरा के पास नवंबर में आयोजित होने वाले वार्षिक उत्सव बटेश्वर मेला, ये भी इंपॉर्टेंट है। बटेश्वर मेला काफी चर्चा में रहता है। बटेश्वर मेला का मुख्य केंद्र क्या है? तो जो बटेश्वर मेला है, इसका मुख्य केंद्र है पशु, ये बेसिकली एक पशु मेला है ना, एनिमल फेस्ट है ये, ओके। बटेश्वर मेला आगरा जिले के यमुना के तट पर आयोजित होने वाला एक वार्षिक पशु मेला है, कैटल फेयर आप इसे कहते हैं, कैटल फेयर, इंपॉर्टेंट है ये। बटेश्वर ये कहाँ आयोजित होता है? ये आगरा जिले में, यमुना नदी के तट पर। और कब होता है? ये नवंबर के आसपास होता है, नवंबर मंथ में होता है, ठीक है। इसका प्राथमिक ध्यान पशुधन लाइव स्टॉक की बिक्री और विनिमय पर होता है, और उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े पशु मेले में से इसे एक माना जाता है, बटेश्वर का मेला, इंपॉर्टेंट है काफी। नेक्स्ट, सारनाथ स्थित धमेक स्तूप के बारे में कौन सा कथन इनकरेक्ट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सारनाथ में कौन सा स्तूप है? धमेक स्तूप, ठीक है।
ओके, देखते हैं। जो यह स्तूप स्तूप आधार पर 28 मीटर व्यास और ऊंचाई में 43 मीटर है। ठीक है, ये इसका डायमेंशन दिया है। जहां पे इनकरेक्ट पूछा है, ध्यान से पढ़ना, इनकरेक्ट, तो ये बेसिकली क्या है, करेक्ट है। ओके, निचले हिस्से के पत्थर पर बनी फूलों की दीवारें, फूलों की नक्काशी मौर्य कालीन ओरिजिन नहीं है। ओके, आंसर इसका देखते हैं। इसका आंसर है बी, यानी कि यही गलत है। धमेक स्तूप सारनाथ यानी कि वाराणसी के पास स्थित एक विशाल संरचना है। इसकी ऊंचाई 43.6 मीटर और व्यास 28 मीटर है, सॉरी, और इसका जो व्यास है वो 28 मीटर है। यह उस स्थान को चिन्हित करता है जहां भगवान बुद्ध ने अपने 5 शिष्यों को प्रथम उपदेश यानी कि फर्स्ट सेरेमन दिया था, जिसे धम्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं, है ना, धम्मचक्र प्रवर्तन सूक्त कहते हैं। ओके, अब इसमें रॉन्ग है, जो बी था वो रॉन्ग था, तो ये रॉन्ग क्यों था? क्योंकि धमेक स्तूप पर जो सुंदर ज्यामिति और फूलों की नक्काशी है यानी कि फ्लोरल कार्विंग्स है, वह मुख्य रूप से गुप्त काल की है, ना कि मौर्य काल की। ये क्वेश्चन इस एग्जाम के लिए तो बहुत डिफिकल्ट था। ठीक है, मंडी परिषद सचिव के लिए ये क्वेश्चन तो बहुत डिफिकल्ट था। देखिए, हर एक एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन का रेशियो होता है वो 70:30 का होता है, यानी कि 70% क्वेश्चन आपको इजी मिलेंगे और 30% क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट मिलेंगे। ठीक है, बट आपको इस 30% क्वेश्चन, डिफिकल्ट क्वेश्चन को कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है कि आपको ये नहीं आ रहा था आप उसी के पीछे लगे हुए हो, ये क्यों नहीं आ रहा है मुझे, ये क्यों नहीं आ रहा है। आप फोकस आप करिए 70% पे। क्यों? क्योंकि लगभग 60 से 65% में सिलेक्शन हो जाता है। 30% में आपको छोड़ने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन 30 में से मैं आपको कहता हूँ 10 से 15% आप कवर कर जाओगे। ठीक है, 60% यहाँ से, 10 से 15% यहाँ से, तो आप 70 to 80% क्वेश्चन इस तरीके से कवर कर सकते हो। ठीक है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं, ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है, ये मुझे नहीं आ रहा है। ओके, इंपॉर्टेंट क्या है कि ये गुप्त काल की संरचना है, नक्काशी है, ना कि इस पे मौर्य काल की बनाई गई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में परिवार में बच्चे के जन्म के शुभ अवसर पर मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा कौन सा लोक गीत गाया जाता है, कौन सा फोक सॉन्ग गाया जाता है, आपको भी पता है, वो है सोहर। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया था। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक वेब सीरीज में सोहर को काफी पॉपुलराइज किया गया था, है ना। ओके, तो हालांकि इस वजह से नहीं पूछा गया, बहुत बार पूछा भी गया ये, लेकिन इस वजह से ये हाईलाइट भी हुआ था, सोहर। यह उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख लोकगीत है जो मुख्य रूप से संतान के बर्थ पर उल्लासपूर्ण अवसर पर गाया जाता है, राइट। सोहर की लोकप्रियता लोगों के दैनिक जीवन में इसके गहरे सांस्कृतिक महत्व को दर्शाती है, कल्चरल सिग्निफिकेंस का काफी ज्यादा है। चरकुला डांस फिर से आ गया, है ना, हमने ऊपर ऑलरेडी देखा था, इससे आपको ये समझ में आता है कि कौन से क्वेश्चन में ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। तो चरकुला नृत्य की प्रमुख विशेषता क्या है? इसकी प्रमुख विशेषता क्या है? हाथियों के साथ प्रदर्शन नहीं, रंगीन बिरंगी नहीं, तलवारों के साथ नहीं, ये सिर पर बहुमंजिला लैंप संतुलित करना, ये इसका प्रमुख फीचर है। ये ब्रज रीजन में इसे सेलिब्रेट किया जाता है, वहां का डांस है ये। नेक्स्ट, लखनऊ चित्रकला शैली यानी कि लखनऊ स्कूल ऑफ पेंटिंग का विकास अवध के किस नवाब के संरक्षण में हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिफिकल्ट क्वेश्चन, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है ये। ओके, इसका आंसर है आसफ उद्दौला। ठीक है, आसफ उद्दौला, यानी कि इसके जो पैट्रोनेज थे, संरक्षक थे, लखनऊ चित्रकला शैली का जो विकास है नवाब आसफ उद्दौला के संरक्षण में हुआ था। ठीक है, ओके, ये बेसिकली ये है क्या? ये लखनऊ स्कूल ऑफ पेंटिंग ये कला प्रेम को दर्शाता है, लव फॉर आर्ट। वह कला प्रेमी थे और इनके पास मुगल चित्रों का एक महत्वपूर्ण संग्रह भी था, है ना, मुगल पेंटिंग्स का एक बड़ा कलेक्शन इनके पास था। ठीक है, और ये काफ़ी इनको एक ये था, लव था आर्ट के लिए, प्रेम था आर्ट के लिए, कला के लिए। नेक्स्ट, कौन सा घराना ख्याली गायकी और ध्रुपद धमार का मिश्रण है? ये भी ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ओके, डिफिकल्ट क्वेश्चन के लिए। ओके, तो इनमें से जो आगरा घराना है ये मिक्सचर है, ब्लेंड है, किसका? ध्रुपद धमार और आधुनिक ख्याल गायकी का एक अद्भुत संगम है ये। कौन सा? आगरा घराना। और इस घराने से एसोसिएटेड जो पर्सनालिटी है वो क्या है? उस्ताद घग्घे,
खुदा बख्श, इंपॉर्टेंट, मैच द कॉलम में पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट। उस्ताद गग्गे यानी उस्ताद गग्गे खुदा बख्श इनका नाम है। इस क्षेत्र के महत्वपूर्ण व्यक्तित्व माने जाते हैं जिन्होंने पुरानी शैली को रूपांतरित कर अपनी विशिष्ट ख्याल गायकी विकसित की थी। इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, इंपॉर्टेंट, ये पर्सन भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का कलिंजर मेला प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित किया जाता है? ये भी क्वेश्चन काफी बार पूछा है। तो इसका जो कलिंजर मेला है ये बांदा जिला में, कलिंजर मेला उत्तर प्रदेश के बांदा डिस्ट्रिक्ट के ऐतिहासिक कलिंजर किले में आयोजित होता है ये, ठीक है, ये कलिंजर फोर्ट, यहाँ पे इसको आयोजित किया जाता है। ये बेसिकली कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगता है ये मेला, ये एक धार्मिक आयोजन है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ख्याल नृत्य का रूप नहीं है? ख्याल नृत्य का रूप कौन सा नहीं है? दीवारी ख्याल, ये नहीं है। दीवारी ये उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का एक लोक नृत्य है, ना कि ख्याली, जो मुख्य रूप से दीपावली के त्योहार पर किया जाता है। कौन सा? दीवारी, मतलब दिवाली के इसे के त्योहार के समय से करते हैं। यह पुरुषों के समूह द्वारा लाठियों और रंगीन वेशभूषा के साथ प्रदर्शित किया जाने वाला एक कलाबाजी है, एक्रोबैटिक है, ये एक्रोबैटिक डांस है ये, ठीक है, दीवारी। ये ख्याली डांस का पार्ट नहीं है। ख्याली डांस में आता क्या क्या वो समझते हैं। गधस्पा इंपॉर्टेंट, अभिनय, जयपुरी, ये ख्याली डांस के विभिन्न रूप है, इंपॉर्टेंट है ये, इसका रूप इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, मिर्जा गालिब और फिराक गोरखपुरी प्रसिद्ध व्यक्तित्व है जो संबंधित है, ये किससे संबंधित है? मिर्जा गालिब और फिराक गोरखपुरी, ओके, तो ये संबंधित है गजल से। मिर्जा गालिब की गजलें काफी पॉपुलर, आप जानते होंगे, सुना होगा आपने। और जो फिराक गोरखपुरी है, दोनों भी विश्व प्रसिद्ध ये गजल रचनाकार हैं, ओके। इनकी स्पेशलिटी क्या है? गालिब को इश्किया शायरी का उस्ताद माना जाता है, इश्किया शायरी, है ना, जबकि फिराक गोरखपुरी को गालिब के बाद सबसे महान गजल गायक के रूप में देखा जाता है, ठीक है। तो दोनों लोग पर्सनालिटीज को आपको याद रखना है। ये किसके लिए पॉपुलर है? शायरी के लिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोकगीत है, यानी कि फोक सॉन्ग नहीं है? इंपॉर्टेंट है, ये नहीं है पूछ रहा है, ठीक है। तो जो 13 ताल है ये इसका आंसर है, ये उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है। ये जो 13 ताल है ये राजस्थान का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है, ना कि उत्तर प्रदेश का, जो कामड़ जनजाति द्वारा किया जाता है। उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख लोकगीत है ये इंपॉर्टेंट है, अभी काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसे रट लीजिए। वो है सोहर, कजरी और चैती, ठीक है, सोहर, कजरी और चैती। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? अगेन लोक नृत्य नहीं है, ऊपर क्या था? लोकगीत था, नीचे है लोक नृत्य। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एग्जाम में भी। तो ये है फगुआ। फगुआ यह मुख्य रूप से बिहार और झारखंड राज्यों का लोक नृत्य है, जबकि इसे गाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है यूपी में भी, फगुआ, ठीक है। ये बिहार और ये झारखंड का नृत्य है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य जिसे अब चरकुला या ब्रज क्षेत्र में महिलाओं द्वारा किया जाता है, इंपॉर्टेंट है, राइट। इसके अलावा कर्मा यह सोनभद्र और मिर्जापुर क्षेत्र में खरवार जनजाति द्वारा दीपावली के अवसर पर किया जाता है, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, मैच द कॉलम के लिए। नेक्स्ट, पाई डंडा यह बुंदेलखंड क्षेत्र के अहिर समुदाय द्वारा, ठीक है, आयोजित किया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर दिस मैच द कॉलम के लिए, सुमेलित करने के लिए। नेक्स्ट, ठुमरी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ओके, ठुमरी की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश में हुई थी। ठुमरी एक सरल और आकर्षक नृत्य गायन शैली है। इसमें से कौन सा आंसर करेक्ट है? ये दोनों भी, 1 और 2, ये दोनों क्या है? सही है, ठीक है। तो ठुमरी की जो उत्पत्ति है या ये क्या है? सेमी क्लासिकल डांस है जिसकी उत्पत्ति उत्तर प्रदेश में ही हुई थी। वह अपनी सरलता और आकर्षण के लिए प्रसिद्ध है। इसका विकास कैसे हुआ? 18वीं शताब्दी में अवध के नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में अत्यधिक ये विकसित हुआ था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का एक लोक नृत्य है? फोक सॉन्ग है, यूपी का है पूछ रहा है, ठीक है। वो क्या है? जैता, ये सॉन्ग है, ये उत्तर प्रदेश का एक लोक डांस, फोक डांस, ये उत्तर प्रदेश का एक लोक नृत्य है जिसे पुरुष नर्तकों के समूह द्वारा किया जाता है। मेल डांसर इसमें होती है, जाति जिसे कहते हैं, ठीक है, मेल डांसर द्वारा परफॉर्म किया जाता है ये, ओके। यह नृत्य विवाह समारोहों में जाट समुदाय की वीरता के सम्मान में प्रस्तुत किया जाता है, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है।
इंपॉर्टेंट, ये जाट समुदाय की वीरता के लिए है ये। नेक्स्ट, गुप्त काल, ओके, देखिए ये यूपीपीसीएस का जीआईसी लेक्चरर लेवल का क्वेश्चन है ये, ठीक है। नेक्स्ट, गुप्त काल का निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर उत्तर प्रदेश में स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये काफी बड़े लेवल का क्वेश्चन है ऑब्वियसली, है ना, जीआईसी लेक्चरर के लिए, ठीक है। ओके, तो इसमें देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है ये यूपी में गुप्त काल का मंदिर है, ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेम्पल है ये इंडिया का, ठीक है। ओके, दशावतार जो मंदिर है ये उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में स्थित है, इंपॉर्टेंट, ललितपुर जिला, बेतवा नदी के तट पर देवगढ़ में स्थित है, इंपॉर्टेंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट। एक ही क्वेश्चन से आपको मल्टीपल क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, ओके, और इसीलिए प्रैक्टिस करना जरूरी है। इसके अलावा नचना कुठार, तिगवा और भुमरा, ये सब मंदिर कहाँ पे है? एमपी में है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, ओके। उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक मेलों यानी कि हिस्टोरिकल जो फेयर्स है का कौन सा मिलान सही नहीं है? ये नहीं है पूछ रहा है, तो इसका आंसर क्या है? बलदेव छठ का मेला पूर्वांचल में नहीं मनाया जाता है, यह मेला मथुरा में आयोजित होता है, ना कि पूर्वांचल में, ठीक है। बलदेव छठ का मेला कहाँ होता आयोजित होता है? ये मथुरा में होता है। जो सही सुमाल मिलान है वो देख लेते हैं। जल विहार बुंदेलखंड में होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जल विहार। बटेश्वर पश्चिमांचल में, और शुक्रताल ये मुजफ्फरनगर में, ये सारे करेक्ट है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के किस ऐतिहासिक मेले में हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय शामिल होते हैं? हमने ऑलरेडी ऊपर देखा, ठीक है, ये है नौचंडी मेला, इंपॉर्टेंट। नौचंडी मेला में यह मेरठ जिले में होता है, प्रत्येक वर्ष नवरात्रि के अवसर पर होता है, इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग शामिल होते हैं। ये कम्युनल हार्मनी का एक ये प्रतीक है, एक सिंबल है ये, है ना, यानी कि सांप्रदायिक एकता का एक उदाहरण है। नेक्स्ट, कानपुर के भीतरगांव मंदिर में के संदर्भ में ये चुने, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी बड़ी लेवल क्वेश्चन है, ये सब हम देख रहे हैं जो यूपीपीसीएस आरओआर लेवल का क्वेश्चन है ये, ठीक है, ये भी आरओआर प्री का क्वेश्चन है, और ये भी क्या है? आरओआर का क्वेश्चन है, ओके। भीतरगांव का मंदिर काफी इंपॉर्टेंट, काफी पुराना भी है, ठीक है। इसमें सही कथन चुनने के लिए बोला है, तो सही कथन क्या है? सी, 1 और 2 दोनों, यानी क्या कि यह मंदिर 5वीं से 6वीं शताब्दी के बीच बनाया गया था, इंपॉर्टेंट, करेक्ट। यह भारत में ईंटों से बने सबसे पुराने मंदिरों में से एक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, भीतरगांव मंदिर, ओके। यह भीतरगांव मंदिर कहाँ पे है? कानपुर में सिचुएटेड है ये। इसका निर्माण कब हुआ था? गुप्त काल में हुआ था, इंपॉर्टेंट, जो कि 5वीं से 6वीं शताब्दी में। ये भारत का सबसे पुराने ईंटों से बने मंदिर, ईंटों से बना मंदिर है ये, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये, काफ़ी सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। और ये यहाँ पे इसकी दीवार पर टेराकोटा की मूर्तियाँ से शिव और विष्णु का चित्र बनाया गया है, ठीक है, शिव जी और विष्णु जी का यहाँ पे चित्रण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए, मैच द कॉलम, लोकगीत गायन का अवसर, ओके। लोकगीत यहाँ पे दिया है लोकगीत, और यहाँ दिया है गायन का अवसर, तो लोकगीत यानी कि चैती को कब गाते हैं ये पूछ रहा है, ओके, तो इसका हम आंसर देख लेते हैं। जो चैती और कजरी ऋतुओं से संबंधित है, ओके, रसिया ब्रज का प्रसिद्ध लोकगीत है, और सोहर बच्चे के जन्म पर गाया जाने वाला संगीत है ये, ठीक है। इसका आंसर क्या है? आंसर है ए का 4 चैती, ठीक है, चैती जो ऋतुओं से संबंधित है, ओके, जो कि एक संस्कार गीत है। रसिया ब्रज का प्रसिद्ध गीत है ये, और सोहर विवाह, और सोहर, अच्छा सॉरी, चैती एक I'm रियली सॉरी, इसे फिर से देखते हैं। ए का 4 है, चैती जो है, ठीक है, चैती ये संस्कार गीत, राइट, देयर इज अ कंफ्यूजन। जो चैती है ये, चैती और कजरी ये ऋतुओं से संबंधित है, ठीक है, रसिया ब्रज का प्रसिद्ध लोकगीत है, सोहर बच्चे के जन्म पर गाया जाता है, ओके, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, दैट इज ताज महोत्सव से संबंधित क्वेश्चन है। इसका उद्घाटन उत्तर प्रदेश द्वारा किया जाता है।
ओके, इसका आंसर देख लेते हैं डायरेक्टली। इसका आंसर है डी। ओके, डी, उपरोक्त सभी। तो ताज महोत्सव से संबंधित सभी कथन सही है। इसका उद्घाटन उत्तर प्रदेश द्वारा किया जाता है, करेक्ट है। ताज महोत्सव ऑब्वियसली यह विश्व धरोहर के स्मारकों की सूची में शामिल है ना। ओके, तो ताजमहल आगरा में स्थित है। हर साल आगरा में 10 दिवसीय ताज महोत्सव मनाया जाता है। सुरक्षा कारणों से कार्यक्रम मुख्य मकबरे से दूर होते हैं, है ना। और वर्तमान में यह वायु एवं जल प्रदूषण के कारण प्रभावित हो रहा है। ताजमहल की बात कर रही है बेसिकली, ठीक है। ओके, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप इन क्वेश्चंस को डिटेल में कवर कर सकते हैं जैसा मैंने आपको कवर कराया है, और इसका पीडीएफ के अलावा मैं आपको बुक ही सजेस्ट कर दूंगा जहाँ से मैं क्वेश्चन को पिक कर रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन को मैं ऑब्वियसली मैं नहीं बना रहा हूँ, मैं एक बुक से पिक कर रहा हूँ। यहाँ पे कॉपी पेस्ट करने का रीज़न ये है कि मैं आपको इसे बाइलिंगुअल तरीके से करा पाता हूँ, ठीक है। ओके, और आई एम रियली सॉरी फॉर द कन्फ्यूजन आई क्रिएट। मैं धीरे धीरे इसे और इम्प्रूव करूँगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जय हिंद।